So guys, what is the idea? Idea is that on usually on Thursdays, what we do this session at 9 p.m. और इसमें हम लोग क्या करते हैं? So it is an opportunity to interact and discuss things. I think इसका नाम होना चाहिए discuss anything rather than ask anything, because you guys also keep sharing lot of things. ठीक है? So on every Thursday at 9 p.m. हम लोग इसको करते हैं. So how you guys can participate कि अच्छा कुछ लोग YouTube से भी ज्वाइंट हैं. सो YouTube वाले लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे चले जाइए. वेबसाइट के होम पेज के ऊपर एक लिंक है, उसको क्लिक करोगे तो यू विल बी ऑन अनदर पेज और वहां से आप जूम मीटिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो. सो जूम मीटिंग के थ्रू ज्वाइन करके क्या होगा, इट विल नॉट बी वन साइडेड. आप भी अपनी बात जो शेयर करना है, जो आपको करना है विद एवरीबॉडी, यू कैन डू दैट. यू कैन स्पीक टू मी वन बाय वन. ठीक है? So idea is anything which you want to discuss about UPSC RT exam like upcoming EPFO, ALC या जो भी आपका एग्जाम है उसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करना है. So this is the platform. You और मतलब डिस्कशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ हमें ज्ञान देना है वन साइडेड ऊपर से. आप सिलेबस के अंदर जाके किसी टॉपिक के बारे में, सब टॉपिक के बारे में, anything which you feel like, please feel free. You can be specific about things. सिर्फ ऊपर से ज्ञान लेने या देने का भी हमें आवश्यकता नहीं है. So guys, how it work कि मुझे दो तीन चीजें शेयर करनी है आपके साथ. So which will take around 10 minutes और उसके बाद it's open to everybody. So कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं? So you guys will raise your hand और ऑन दिस जूम मीटिंग ओनली मैं एक एक करके यहाँ से सब लोगों को अनम्यूट करता रहूंगा. और आई आल्सो रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर कैमरा और उससे आप अपना जो भी बात है यू कैन शेयर विद एवरीबॉडी एंड आई विल डू माय बेस्ट टू टेल यू व्हाटएवर आई नो. सो अगेन अगर कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, सो यू गाइज आर रिक्वेस्टेड कि आप जूम मीटिंग के थ्रू आप आ जाइए. ठीक है? Okay, so guys, before I start, is there anybody in the class जिसने UPSC सिविल सर्विसेज का पेपर लिखा है अब की बार, जिसने UPSC प्रीलिम्स दिया है 28 मई को? कोई है इस क्लास में? एंड वुड यू शेयर विद अस कि क्या हुआ, मतलब CSAT का पेपर आपका कैसा रहा? एनीबडी इन द क्लास जिसने पेपर दिया है? जस्ट रेज योर हैंड. इज देयर एनीबडी इन द क्लास कि जिसने UPSC सिविल सर्विसेज का पेपर दिया है एंड यू वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि CSAT का पेपर कैसा था? Anyone? Okay. So guys, the feedback which we have received, ठीक है? So according to that feedback, what we understand that अब की बार जो CSAT का पेपर हुआ है उसमें काफी लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगा है. मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगा लोगों को कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पिछली बार इंटरव्यू लेवल तक भी जा चुके हैं अब की बार, और उनका GS पेपर 1 भी अच्छा हो गया है, लेकिन CSAT के पेपर में दे आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर द कट ऑफ, या उनका काफी बॉर्डर लाइन पे है, डिपेंडिंग अपॉन आंसर की ऊपर नीचे भी हो सकता है. ठीक है? सो गाइज, अब जो CSAT का पेपर अभी हुआ UPSC में, तो एकदम UPSC ने ऐसा क्या कर दिया? सडनली UPSC ने क्या कर दिया कि सभी लोगों को एकदम इतना मुश्किल पेपर लग रहा है कि CSAT ने सबको बुरी तरह एकदम ऐसे डरा दिया है. ठीक है? पहली बात गाइज, ऑफ कोर्स पिछले 3-4 साल से UPSC CSAT को टफ तो बनाता आ ही रहा है. ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि UPSC ने कुछ अलग तरीके का सवाल देना शुरू कर दिया है. ठीक है? द डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि जो पिछले साल था, या 1 साल पहले था, या 3 साल पहले था. इनफैक्ट क्योंकि इतने सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि ये वाला पेपर CSAT का बहुत ही ज्यादा टफ है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने ना एक सवाल का हमने छोटा एक सवाल का एनालिसिस किया कि ऐसे कितने क्वेश्चन नए सिविल सर्विसेज के पेपर में जो आए हैं, एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग या DI के, जो कि बिल्कुल नए थे या जो पिछले सालों से रिपीट थे. ठीक है? और एक सवाल का हमने सोर्स भी उसका ढूंढा है. सो गाइज, 80 में से आउट ऑफ 80 अराउंड 52-53 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के थे. आउट ऑफ दिस 52-53
अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 सवाल ऐसे हैं जो पहले किसी यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, सिर्फ सीसेट नहीं, चाहे वो एएलसी में आया हो, चाहे ईएसआईसी में, चाहे एडमिन ऑफिसर में, 25-26 सवाल ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सवाल रिपीट हो रहा है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट था, मतलब अगर किसी ने वो पुराने वाला सवाल अच्छे से किया होता तो आराम से वो 25 से 26 सवाल, सिर्फ आउट ऑफ 52 53 बता रहा हूं मैं, जो पुराने सालों के हैं, वो तो डेफिनेटली सी सेट में कोई भी आदमी आराम से ही कर देता। और ये नौबत नहीं आती कि इतने अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें फेल हो रहे हैं। और मैं आपको ना कुछ सवाल उनमें से दिखा भी सकता हूं कि पिछली बार कैसा वो सवाल कब आया, जैसे सी सेट 2014 में आया और कैसे ये सवाल रिपीट हुआ। इनफैक्ट जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि यूपीएससी में इन सवालों को जो बनाती है वो टीम भी एक ही है, आप वो चीज भी देख सकते हो कि अब जैसे ये वाला सवाल था। सो पहले स्टोर ऑफिसर का पेपर हुआ कब, 2 अप्रैल 2023 को, फिर अभी सी सेट का हुआ। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन, जो पहले अप्रैल के महीने में 2 तारीख को स्टोर ऑफिसर के लिए यूपीएससी में आया, और फिर यही सवाल आई मीन सिमिलर सवाल ही सी सेट में अभी 28 मई को आया। और एक नहीं, मतलब हमने ना कम से कम 25-26 सवाल हमने निकाले हैं कि जो आराम से अगर किसी ने पुराने वाला सवाल किया होता तो 100% वो अब की बार भी इस वाले सवाल को वो आराम से कर पाता। लेकिन 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 आपके पास समझना होगा कि सवाल रिपीट नहीं हो रहा है, सवाल रिपीट नहीं हो रहा है। हमें उस सवाल को कॉन्सेप्चुअली पिछली बार समझोगे तभी उस सवाल को आप इस बार कर पाओगे। मतलब क्या है कि जो ईपीएफओ का पेपर भी जो होने वाला है, ठीक है, उसमें भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल के आएंगे जो कि आप अभी सी सेट में आए थे, या जो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के पेपर्स में आते 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 जा रहे हैं। सो रादर देन गोइंग आफ्टर डिफरेंट 10 टू ये एसएससी वाला बुक, बैंकिंग वाला बुक, या ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जो हमने आपको सी सेट के, जो हमने आपको यूपीएससी के पिछले अप्रोक्सीमेटली 2000 सवाल दिए हैं, वो ही आपको करने हैं, और वो ही आपको एक एक सवाल को अच्छे से समझना है। मैं इस बात इसलिए भी दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ईपीएफओ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। आपके 15 सवाल भी आ सकते हैं, आपके 20 सवाल भी आ सकते हैं, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्शन। अब टाइम इतना कम है, 30 दिन बचे हैं, तो आप एक काम भी कर सकते हो कि जो आपको हमने 2000 सवाल दिए हैं, वो यूपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए पिछले 10-12 साल में सभी के सवाल हैं। सो मे बी व्हाट यू कैन डू, अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है उसमें ना आप सीडीएस वाले छोड़ दो, लेकिन सीडीएस के अलावा जितने भी एग्जाम के सवाल हैं, कौन कौन से, सी सेट, एएलसी, एपीएफओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, इन सारे सवाल आपको कर लो। अगर आप सीडीएस वाले छोड़ दोगे तो 2000 में से अप्रोक्सीमेटली 800 सवाल कम हो जाएंगे और 1200 करीब के आपके सवाल बचेंगे। तो थोड़ा और आपका, हालांकि आई एम एडवाइजिंग यू दिस ओनली बिकॉज टाइम कम बचा, अदरवाइज मैं तो चाहता हूं कि आप 2000 ही सवाल आप अच्छे से करो। एक बिल्कुल टिपिकल पैटर्न है जिसपे यूपीएससी के लोग अपने सवाल बनाते हैं, और इन सारे के सारे एग्जाम्स में, चाहे वो सी सेट है, चाहे वो एडमिन ऑफिसर है, स्टोर ऑफिसर है, सभी में बिल्कुल सिमिलर डिफिकल्टी लेवल होता है, और एक ही टीम है जो इस तरह के अपने सवाल बनाती है। जो सी सेट का पेपर हुआ है ये भी अच्छे से देख ही लेना, इसमें से भी देखना कुछ कुछ चीजें घुमा फिरा के तुम्हारा इस वाले एग्जाम में आ जाएगा। सो अगेन कमिंग बैक, हर एक सवाल का हमने सोर्स मैप करने की कोशिश की है कि अगर वो वाला सवाल हमने पिछला अच्छे से किया होता तो कैसे सी सेट का सवाल भी आपका बिल्कुल आराम से हो जाता। लेकिन उसको ना कॉन्सेप्चुअली बस समझना है कि वहां सवाल का सिर्फ आंसर लगाने की कोशिश नहीं करना है, उस सवाल को कॉन्सेप्चुअली समझना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड मैं ना एक सवाल दिखा के ना आपको उसका एग्जांपल देने की मैं बताऊंगा कि जब हम बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअली समझना है क्या उसका, ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट सवाल जो मैंने दिखाया है। ये वाला सवाल था, फिर ये वाला था, ये भी ऑलमोस्ट रिपीट। अच्छा लुक एट दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो अगर तुम में से कोई हमारा एनरोल्ड स्टूडेंट है और वो क्लासरूम प्रोग्राम में है,
और उसने न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास अच्छे से मेहनत करके लगाई है, तो ये सवाल हम लोगों ने क्लास में किया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिटी कार्ड टू 4 पीपल सो दैट नन ऑफ देम रिसीव देयर ओन कार्ड। ठीक है गाइज, फिर हमने उस क्लास में थोड़ा इसको डिस्कस अच्छे से किया था, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं कि ऐसा कब होगा कि एक आदमी को गलत कार्ड मिला, ऐसा कब होगा 2 को मिला, ऐसा कब होगा 3 को मिला, ऐसा कब होगा 4 को मिला, और उनके कितने कितने केसेस बनेंगे। और लुक एग्जाम में क्या हुआ, इसी सवाल का वर्जन। तो ओरिजिनल सवाल में क्या था, एडमिन ऑफिसर बीआरओ में 2019 में आया कि 4 आइडेंटिटी कार्ड है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसने यहां सवाल को क्या बना दिया कि 4 लेटर हैं और उनको 4 एनवलप में डालना है, और 2 ऑप्शन कि एक लेटर गलत में जाएगा उसकी कितनी ऑप्शन है, और 2 लेटर गलत ऑप्शन में जाएंगे उनकी कितनी ऑप्शन है। बिल्कुल सेम सवाल। आई डोंट नो अगर तुम में से कोई क्लासरूम में था और उसको याद है कि ये सवाल हमने किया था, तो यू विल अंडरस्टैंड इट कि हम क्या कहने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा भी मैंने एक एक करके सारे सवालों को मैप कर दिया है कि कैसे सवाल रिपीट होता है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। अच्छा, जैसे ये वाला सवाल था, मैं आपको बताता हूं कि दोबारा से कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब है। सो सी सेट में 2016 में एक सवाल आया कि अगर, अगेन इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी करने के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं, कि अगर x1 प्लस x2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ है विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू, तो x1 इंटू x2 की वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगी। अगर दोनों का सम दिया है, सो दोनों का वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगा। ये सी सेट का 2016 में पेपर आया। अब इसी का एक वर्जन यहां है, अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से बाद में कर लेना, कि इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा कि जब ये दोनों इक्वल होंगे। एंड देन उसका आंसर होता है 15 इंटू 15 225, और इसका यहां टाइपिंग मिस्टेक है, और इसका बी आंसर होता है जो कि सी सेट के सवाल में आया। सो अगेन आइडिया इज नोट कि सवाल रिपीट हो रहा है गाइज। इनफैक्ट तुम देखोगे तो पहले वाला सवाल तुम्हें लगेगा कि मेंसुरेशन का है, और ये वाला सवाल तुम्हें लगेगा कि नंबर सिस्टम का है। तुम लगेगा ये कैसा रिपीटेशन है, पर कॉन्सेप्चुअली समझना है। कोई सी सेट मुश्किल नहीं हुआ है। सी सेट मुश्किल उस आदमी के लिए हुआ है जो कि रट्टा लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि शॉर्टकट और फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि बैंकिंग, एसएससी, कैट की दुनिया में यूपीएससी के सवालों को लगाने की कोशिश कर रहा है। सो वंस अगेन, ईपीएफओ के एग्जाम के लिए क्या करना है, लुक एट ये वाला सवाल भी आप देख सकते हो कि कितनी ट्रायंगल बनेगी। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो भी हम लोग डालेंगे, एक एक सवाल को मैप करके बाद में सी सेट वाले लोगों के लिए। बट आपके लिए जिसका एग्जाम 2 जुलाई को है, जो हमने आपको 2000 सवाल दिए हैं, आई एम री एम्फेसाइजिंग, उनको अच्छे से कर लो। अगर 2000 नहीं हो रहे हैं, उनमें से सीडीएस वाले हटा दो, जो रिमेनिंग 1200 सवाल है उनको आप अच्छे से कर लो। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइज। अनदर थिंग, हम लोग सी सेट के लिए वी आर आल्सो स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच। तो नेक्स्ट बैच ऑफ सी सेट हम लोग 10 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिनको लगता है कि सी सेट मुश्किल हो गया और सी सेट पास करने के लिए थोड़ा उनको असिस्टेंस की नीड है, सो टेल देम टू कंसीडर ह्यूमन पेरिटस। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो 10 जुलाई से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और हम फिजिकल बैच भी शुरू कर रहे हैं दिल्ली में राजेंद्र नगर पे 10 जुलाई से। तो जो भी सी सेट के लोग हैं, अच्छा जो एएलसी वाले लोग हैं जो, या कोई, उनका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उस क्लास में आके अपना मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सी सेट वाले के तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, प्लीज डू लेट देम नो कि अगर सी सेट ने सब की फाड़ दी है तो हम लोग सी लेंगे, एंड विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। अनदर थिंग गाइज कि अकाउंटिंग को लेके काफी लोग थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें भी हम कुछ टॉपिक कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि अकाउंटिंग में तुम लोग क्या करो कि जो अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ठीक है, और उसके बाद इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये आप लोग 100% कर लो। क्या क्या चीजें स्किप कर सकते हो अभी, क्योंकि टाइम कम बचा है। सो अगर नहीं हो पा रहा है तो पार्टनरशिप छोड़ दो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी छोड़ दो, ठीक है। हालांकि इनके सवाल आए हुए हैं पिछली बार, टाइम कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
उसके बाद बोनस राइट्स इशू भी आप छोड़ सकते हो। सो ये जो कुछ बड़े बड़े टॉपिक है, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बोनस राइट इशू, ये आप छोड़ दो। अब जो रिमेनिंग अकाउंटिंग हमने ग्रीन में आप लोगों के लिए लिखा है, ठीक है, रिमेनिंग जो ग्रीन में आप लोग अकाउंटिंग जो लिखा है, आई थिंक ये काफी कम टाइम में, मतलब एक हफ्ते में या इससे कम टाइम में अकाउंटिंग लोगों का हो जाना चाहिए। सो यू गाइज कैन कंसीडर दिस थिंग, ठीक है। लास्ट थिंग गाइज कि ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज यू कैन। अब डेप्थ में जाने का इतना नीड नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से जितना कर सकता करना ऊपर ऊपर से करो, बट ट्राई टू गो थ्रू एज मैनी मैक्सिमम टॉपिक्स एज यू कैन, ठीक है। ये वाला बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि अब उनको सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगाना या टेस्ट सीरीज देना है, तो उसके लिए हमारी टीम ने ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे कुछ ऑप्शंस और भी क्रिएट कर दिए हैं कि सिर्फ किसी को सवाल लगाने हैं, किसी को सिर्फ टेस्ट देना, या कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए असिस्टेंट चाहिए। सो वो सब ऑप्शंस भी वेबसाइट पे हम लोगों ने लगा दिए हैं। सो यू कैन प्लीज गो एंड लुक एट दैट, ठीक है। So guys, I'm done with my part, ठीक है। और नाउ एक एक करके यू कैन रेज योर हैंड्स और एक एक करके हम लोग बात अपना शुरू कर सकते हैं। अगेन गाइज, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज डू लेट योर फ्रेंड्स नो कि हम लोग सी सेट के लिए अगला बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of July, ठीक है। ओके, सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद निशांत। हाँ जी, निशांत प्लीज स्पीक अप, बोलो। हाँ निशांत, Good evening, sir. जी निशांत प्लीज बोलिए। हाँ I joined class today with two questions in my head. First हाँ is CSET, which you answered, हाँ and the second question I had, sir, कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं दिया इस बार, बट मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दिया है उनसे मैंने सुना है कि जो नॉर्मल जीएस के क्वेश्चंस भी आए थे वो काफी असर्टिव और फैक्चुअल थे। ठीक है। तो हमें कुछ अभी मैं जानता हूँ कि हमारे पास एक महीना बचा है और हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बट सर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास एक महीना बचा है, तो हम कुछ फैक्ट मतलब कुछ वैसा प्रिपेयर कर सकते हैं वो पेपर देख के कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एंड ये कंसिस्टेंट ट्रेंड है, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम हैं उनका जीएस के पेपर 1 जैसा लेवल नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, ठीक है, उसका लेवल सी सेट के जैसा है। ओके, सो प्लीज डू नॉट वरी कि वहां कैसा सवाल आया है सिविल सर्विसेज वाले जीएस के पेपर 1 में, हम जानते हैं कि कैसा आया है, बट हमारा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इन अवर हम्बल अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं लगता कि सेम डिफिकल्टी लेवल आपको ईपीएफओ के पेपर में आएगा। इनफैक्ट अभी स्टोर ऑफिसर का पेपर भी हुआ था आरटी का, वो भी हमने देखा है, एब्सोल्युटली कोई ऐसा लेना देना, देयर आर नो सरप्राइजेस इन दैट पेपर। जो कि अब की बार देखिए, सिविल सर्विस तो एक डिफरेंट एग्जाम है, उसमें हर साल यूपीएससी कुछ कुछ मतलब करता रहता है, लेकिन सी सेट का जो सी सेट के पेपर में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50-52 सवाल आए हैं, उसको डेफिनेटली प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ, एनीथिंग एल्स? जस्ट दैट सर। और सर जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के क्लासेस अभी तक ह्यूमन पेरिटस के किए नहीं है, जो मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो सर मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे जंप करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ और उसमें से पढ़ लूँ, क्योंकि अभी देखो टाइम अगेन गाइज, ये तो मैं आपको ना काफी दिन से बोल रहा हूं कि जस्ट बिकॉज आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो आपको हमारी हर चीज से गो थ्रू नहीं करना है। तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है कि क्वेश्चन बैंक के सवाल लगाने, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक के सवाल लगाने के लिए अगर तुम सीधे सवाल लगा सकते हो, वेरी गुड, न हमारी किताब छुओ और न ही हमारा वीडियो देखो। अगर तुम्हें लगता है कि उन सवालों को लगाने के लिए अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, तो सिर्फ किताब पढ़ लो, हमारा वीडियो मत देखो। अगर तुम्हें लगता है कि उन सवालों को लगाने के लिए किताब पढ़ना भी काफी नहीं है, वीडियो से उसको समझना होगा, स्पेशली फॉर टॉपिक्स लाइक अकाउंटिंग या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या और टॉपिक्स हैं, लेबर लॉज है, उनके लिए फिर वीडियो देख लो। सो टॉपिक वाइज टॉपिक ढूंढने की कोशिश करो कि किस टॉपिक को करने के लिए मुझे किस लेवल का और करना है, किसी में किताब पढ़ना है, किसी में नहीं पढ़ना है, किसी टॉपिक बाय टॉपिक इस चीज को आप लोगों को देखना है। ऐसा नहीं करना है कि अब टाइम वो नहीं है कि हर चीज की वीडियो क्लास दे। इवन टॉपिक के अंदर भी मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं, जैसे कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में
आप बैंकिंग एफआई वगैरह पढ़ रहे हो तो खुद से पढ़ सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर तुम डिमांड सप्लाई एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हो तो शायद टीचर तुम्हारे लिए आसान बना देगा। सो इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक अपना डिसीजन करो कि कहां से आसान बनाना है, ठीक है। अब जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया, उसके लिए क्यों टीचर चाहिए, उसमें उसको पढ़ के उसको मतलब रट डालो। लेकिन अगर तुम्हें समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करता है, उसके लिए देखना होगा क्लास। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो गाइज लेट्स स्पीक टू समबडी एल्स नाउ, जिसने अपना नाम लिखा है प्रिपरेशन एग्जाम्स। हाँ जी, प्लीज बोलिए। Yes, sir. This is Praveen. हाँ जी Actually, प्रवीण बोलिए। प्रवीण, यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा? yes, sir. Yes, sir. I'll do that. हाँ। Where to do? वहां ना एक वो होगा आपके ना, एक बटन बना होगा कैमरे का। Yes, sir. Yes, I got that. अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलिए प्रवीण। हाँ Sir, what I wanted to ask, sir, you are talking about 2000 questions. तो वो आपने जो बुकलेट भेजी है उसमें है, या जो आप जो अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके अंदर है? दोनों में है। 2000 जो मतलब बुकलेट है, शायद यहाँ पड़ा होगा, आई डोंट नो, नहीं अभी यहाँ नहीं है। जो बुकलेट है उसमें क्वेश्चन है और सिर्फ आंसर है। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे उन सारे सवालों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो लाइक बुक ही मैं लगा लूं तो दैट वुड बी सफाइस, राइट? और कुछ भी नहीं छूना है। वंस अगेन ट्रू, सही बात यह है कि 2000 भी अब नहीं हो पाएंगे, टाइम कम है, ठीक है। इसलिए मैंने आज कहा कि सीडीएस वाले में भी छोड़ दो। लेकिन इसमें तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि और कोई बैंकिंग, एफआई, कोई एसएससी, कोई किताब नहीं छूना है अभी। सिर्फ वो सवाल करो, क्योंकि उन्हीं सालों में वो सारे सवाल क्या है, वो सवाल हमने नहीं बनाए हैं, वो सब यूपीएससी के ही सवाल हैं पिछले सालों के। यूपीएससी जितने भी एग्जाम करता वहां से वो सवाल आए हैं। यस सर। एंड सर, चीज मुझे ये पूछना था, साइंस के लिए आपकी क्वेश्चन बैंक ही पूरा लगा लें तो? यार उसके लिए ना जो बुकलेट है वो भी पढ़ लो, क्योंकि सवाल तो नया बना ही देता है हर बार, कुछ कुछ एक लाइन कहीं से उठा के, ठीक है। तो हर एक बुक की हर एक लाइन पे सवाल नहीं बने होते। और ऑलरेडी जो जनरल साइंस की बुक है वो हमने काफी तुम्हें कंसाइज करके दी है। बाय द वे ये तो पढ़ी है मेरे पास, यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। सो जनरल साइंस की जो पतली पतली ये जो किताबें हैं, इट्स ऑलरेडी वेरी कंसाइज, ठीक है। कितना जनरल साइंस वाली का कितना 120 पेजेस का है, और जनरल साइंस 2 में कितना है ये 100, ये भी 120 पेजेस का करीब है। इनको तो एक बार अंडरलाइन करके अच्छे से गो थ्रू कर ही लो, मतलब आप 100%। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरल साइंस का सारा कुछ फैक्चुअल है, तो हर एक लाइन पे सवाल बना हो ये संभव नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार किताब से गो थ्रू कर लेना। सर, और दोनों में से आप चूज करेंगे तो क्या सजेस्ट करेंगे, अगर बुक और क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक। ओके। अगेन हम क्वेश्चन बैंक पे बार बार क्यों इतना जोर दे रहे हैं सब लोगों को, कि क्वेश्चन बैंक भी ना हमने पिछले सालों के सवाल उठा के ही बनाए हुए हैं, और उन्हीं में से हम देखते हैं कैसे चीजें रिपीट होती हैं, कैसे क्या होता है। इसलिए बार बार हम इतना जोर देते हैं उस पे। यस सर। ओके। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके, सो ए.के. साहू, या प्लीज स्पीक अप। ए.के. साहू, हाँ हाँ जी, ए.के. साहू प्लीज स्पीक अप। सर नमस्ते सर। नमस्कार। यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर मैं प्रेजेंटली लेबर एनफोर्समेंट अफसर सेंट्रल में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं यूपीएससी एएलसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर। एग्जाम भी भरा है। ठीक है। तो सर मुझे थोड़ा बोलिए कि मैं तो वर्क लाइफ में बिजी रह जाता हूँ, तो पढ़ने के लिए भी इतना टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे उसको एग्जाम को और अच्छे तरीके से थोड़ा निकालेंगे सर, कुछ गाइडेंस। देखो साहू साहब, ये तो आपको निकालना ही होगा, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। मतलब अब जो भी है, सुबह शाम रात को कम सोना है, ये तो देखिए, क्योंकि जो पेपर है, पेपर तो देखिए कुछ, और आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हमारे पास भी ना कुछ ऐसा तरीका नहीं होता है कि कुछ आसान बना दे चीजों को। हमने इतना जरूर किया है कि जो हमने आपको बुकलेट दिया उसमें लेबर लॉ जो कंसाइज कर दिया है, टू द पॉइंट है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि उससे बाहर सवाल एक दो से ज्यादा आ सकता है, लेबर लॉज का सवाल, ठीक है। एचआरओ भी काफी अच्छे से बना, उससे बाहर नहीं आएगा। सो हमने आपको इतना एश्योरेंस दे दिया है कि ये करना काफी होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब वो सब कवर करने के लिए देखो टाइम तो आपको निकालना ही होगा सर, उसका तो कोई मैं नहीं बता सकता। आई अंडरस्टैंड कि
कि कैसे वाई मतलब जितनी भी सेंट्रल की सर्विसेज हैं ये लोग, आई नो योर बैकग्राउंड में, मैं खुद किसी अपने पुराने काम से शर्म शक्ति भवन में जाता था, एंड आई नो कि 7-8 बजे से पहले कोई घर नहीं जाता है, और लोगों को गलतफहमी रहती है कि सरकारी नौकरी है तो 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। आई नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बट अब जो भी है तो है, आपको ना थोड़ा समय तो निकालना ही होगा साहू साहब, उसका कोई तरीका है नहीं, मतलब शॉर्टकट कुछ। हाँ, इतना जरूर है कि जितना टू द पॉइंट, जितना कंसाइज करके हमने दे दिया, उससे बाहर एएलसी में कुछ नहीं आएगा। सर जो बुकलेट आप दिए हैं मैं उसको खरीदा हूँ सर, उसके अलावा कोई 2000 वाला एक टेस्ट आप बोल रहे हैं बुक, अरे आंख बंद कर बस उसको रट डालो। देखो एएलसी एग्जाम ना थोड़ा अदर देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, एएलसी ना थोड़ा सा, आई डोंट नो मैं कौन से शब्द प्रयोग करूं, थोड़ा दिमाग का खेल कम है, रटने वाला ज्यादा है। इट इज लाइक जो क्लास 11th में लोग बोलते थे ना कि बायोलॉजी लेना है, मैथ्स लेना है, ऐसा कुछ होता था, राइट? तो क्योंकि सारा लेबर लॉज है, करेक्ट, इसलिए एएलसी कट ऑफ भी हाई जाता। एएलसी के मोटा मोटा 4-5 चीजें क्या है, लेबर लॉज, एचआर, ओबी, आईआर, और एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अब इसमें इंडियन पॉलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग वाला चीज है, बाकी सब तो रटना ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 120 में से कम 80-85 सवाल तो इस रटने वाले पोर्शन के ही आएंगे। तो कुछ भी करके आंख बंद करके बस सब रट डालो एएलसी के लिए, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, उसमें लगाओ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या उसको अच्छे से करो, बट बाकी तो बिल्कुल स्टैटिक है। तो आप जैसे भी आप टाइम निकाल के, आई डोंट नो छुट्टी लोगे, अभी तो छुट्टी मत लो, एग्जाम का डेट आएगा तब छुट्टी ले लेना कुछ दिन, लेकिन अब जितना भी उसके करो, मतलब, है ना। थैंक यू सर, नमस्ते। जी नमस्कार, ठीक है, ओके। मोहम्मद आदिल, यस प्लीज स्पीक अप। हाँ जी आदिल साहब बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी लेबर लॉस। हाँ बोलो, यस। यस सर। तो सर मैं ऑलमोस्ट एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब 2-3 पढ़े थे तो याद थी चीजें, जब वो ऑलमोस्ट एंड तक आया तो सर पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इज देयर एनी सोर्स, मतलब आपके ऐसी कोई कि जिसमें थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में चीजों को याद करने का कोई तरीका हो, या फिर उसको कैसे कवर किया जाए सर? मतलब देखिए, एक तो है कि थोड़ा आप क्लास अगर मतलब हो सकता है थोड़ी क्लास लगा लो आप, ठीक है। बाकी अगर वो नहीं करना तो ना बस लिख के अपने नोट्स बनाने होंगे, और कोई तरीका नहीं याद करने का। सर कोई क्लास नोट्स अगर आप प्रोवाइड करवा पाए आपके, मतलब मैंने ये सब आदिल ये सब ना काम ही नहीं करता है कि कोई छोटा नोट बन जाए, ये बन जाए। आप मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी जो लेबर एक्ट है ना, अगर उसमें तुम ऐसे अपने हाथ से नहीं लिखोगे, हम तुम्हें कुछ छोटा करके दे देंगे ना, उसका ना इंटरप्रिटेशन ही बदलता है। लेबर लॉज में बड़ा सारा गेम तो इंटरप्रिटेशन का ही है। आप समझ रहे हो? अगर हम उसको काट के उस टेबल लेबल बना के आपको दे देंगे, उसका इंटरप्रिटेशन ही समझ में नहीं आएगा क्या है। आपको खुद ही उसको बनाना होगा, मतलब नोट्स तो आपको खुद ही बनाने होंगे। There is no other. लेकिन anyway देखिए, अगेन आई वांट टू मतलब डिसएग्री विद यू। कितना पतला तो 2 बुक है लेबर लॉज का, मतलब उसको तो देखियो आदिल साहब आपको याद करना ही होगा। देखिए अब मतलब ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट? हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहां मतलब सरकारी पीएन के लिए भी पीएचडी भी अप्लाई करते हैं। अखबार में इतना बार मैंने पढ़ा ऐसी चीजें, राइट? तो इसमें ये इतना मेहनत तो हमें करना ही होगा। ये कुछ भी करके याद करके नोट्स बनाओ, कुछ करो, कर डालो उसको याद, है ना, मत छोड़ो उसको। ओके, थैंक यू। ओके, so guys, anybody else please raise your hand, किसी को कुछ भी डिस्कस करना है about this exam or anything else, so just raise your hand. Okay, so let's speak to Akku, AKU. हाँ जी प्लीज बोलिए, and then we'll come to ओंकार मिश्रा। हाँ जी AKU। Okay, in the meantime we can come to ओंकार मिश्रा। हाँ जी मिश्रा जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। You want to switch on your camera? Yes sir, of course. Actually I want to know about the
अपकमिंग एग्जाम ऑफ ALC, कोई नया बैच या फिर कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या फिर यूपीएससी का कुछ टेंटेटिव कुछ आ रहा है? ALC के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। आपने पुराना फॉर्म भरा है जो भी निकला था कुछ दिन पहले? जी 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 हाँ जी भरा है। हाँ, तो उसके बारे में अभी क्या तैयारी वारी कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? जी तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी आपकी तरफ से कोई नया बैच या कुछ स्ट्रेटजी या कुछ ऐसा क्या? देखिए नया बैच तो हम लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, वीडियोस वगैरह हम देखते हैं। देखिए नया बैच हम इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं कि ALC, क्योंकि पूरा पढ़ाने में अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का समय लगता है, ठीक है। अब ALC एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है। अगर नया बैच करेंगे तो पता नहीं बीच में सिलेबस आपका हो सकता है रह जाएगा, लेकिन हम ALC का कोर्स कम से कम 5 बार पढ़ा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। 5 बैच हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसका काफी अच्छे से वीडियो बना हुआ है, उसका आप देखोगे आपको अच्छे समझ में आएगा। वेबसाइट पे जाके आप कुछ वीडियो देख भी लीजिए, फिर भी उसमें कोई डाउट है तो हमारे पास आ जाएगा। हालांकि कोई डाउट है नहीं, ALC के पेपर में ज्यादा डाउट किसी को नहीं होता, सब याद करना रटना फैक्चुअल है सब। ओके हाँ ठीक है, ओके। सुमित शर्मा, हाँ जी सुमित बोलिए। हाँ सुमित आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। सुमित आपको ना थोड़ा बेटर सिग्नल एरिया में जाना होगा सर। हाँ बोलिए। ओके सर, आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी सीएससी का इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया है, तो वेरी गुड, क्वेश्चन ठीक पैटर्न है। तो पूरा ही चेंज हो गया है, तो हाँ। क्या ईपीएफओ का भी पेपर का पैटर्न उसी बेसिस पे रहेगा या नॉमिनल जैसे नहीं, चलता है नॉमिनल वैसा? जैसा आता है हर बार की तरह। हमारा अगेन ऐसा नहीं कि हमारे पास पेपर, हमारा गेस है कि सिविल सर्विसेज के GS के पेपर 1 से अपने पेपर के लिए कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो, वो एक अलग गेम है। ठीक है सर। हाँ और बोलिए, आपको मतलब सीसेट का पेपर कैसा लगा आपको अब की बार? सर बढ़िया था पेपर, थोड़ा सा मैथ्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस होता तो अच्छा ही जाता। ऐसा नहीं है कि पेपर खराब था, पेपर बढ़िया था। यूपीएससी का लेवल है तो थोड़ा तो रहेगा सर। बट इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि सर मतलब कंफ्लिक्टिंग हो जा रहे थे। देखो सीसेट में क्या है ना, इंग्लिश पे तो कभी हम डिपेंड कर ही नहीं सकते, नहीं क्योंकि इंग्लिश के जो आंसर्स है ना, और तुम इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लो कि जो तुम्हारी नजर में अच्छे 4 कोचिंग है ना इंडिया के, वो 4 भी इंग्लिश के आंसर की पे एग्री नहीं करेंगे। सही बात है सर। तो हाँ, वो लोग जब एग्जाम के बाद इत्मीनान से कूल माहौल में चाय पीते हुए जो सोल्व कर रहे हैं, वो 4 लोग जिनको तुम इंडिया के बेस्ट अपने मन से मानते हो, अगर वो लोग आंसर की पे नहीं एग्री कर पा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट एग्जाम टाइम के उस स्ट्रेस वाले माहौल में कैसे इंग्लिश का सवाल ठीक पे करेगा? मतलब नहीं सर, वो तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सीसेट निकालने का तरीका ये है कि तुम्हें मैथ्स पे डिपेंड करना होगा, इंग्लिश पे डिपेंड तुम कर ही नहीं सकते। श्योर सर। ठीक है, ओके ओके ओके। AKU, हाँ जी प्लीज बोलिए आप। एक तो आपका हाँ AKU, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। हाँ जी प्लीज बोलिए। सर नमस्कार सर, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ यस सर, मेरा सबसे वीक पॉइंट सीसैट ही है सर। मेरा मैथ्स बहुत ही एक्सट्रीमली वीक है, और सर अब सर इसमें EPFO में भी आ रहा है और सर इसमें भी है, तो सर इसका वे फॉरवर्ड बता दीजिए कि कैसे करूं सर। ऑल्दो जो मेरा 2020 का जो EPFO वाला था वो रिलेटिवली थोड़ा ठीक लगा, बट जो ये वाला सीसैट आया UPSC CSE वाला, वो मुझे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगा। नहीं तुम्हारा पहली बात तो हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं कि अब की बार सीसैट काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था, ठीक है। एंड क्योंकि हमें तो काफी यूनिवर्सली हमें काफी जगह से फीडबैक आया है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था कि कट ऑफ पार करने में लोगों को फाइट हो जाए। एब्सोल्युटली सर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोगों ने पिछले सालों के सवाल ढंग से अगर किए ही नहीं है, उनको समझ गए कॉन्सेप्चुअली। अगर वो करते तो सीसैट डिफिकल्ट नहीं था। और कितने सवाल करने हैं? सिर्फ 1,500 से 2,000 सवाल ही करने हैं बस, उसके लिए ज्यादा नहीं करने हैं।
एब्सोल्युटली सर। सर जनरली अब बता सकते हैं कि हाँ अब क्या करना चाहिए, मतलब ईपीएफओ को देखो मद्देनजर देखते हुए? देखो अब सर जो मैंने बताया कि आई डोंट नो आप हमारे एनरोल्ड मतलब स्टूडेंट हो गया? सर मुझे लेट पता चला इस बारे में, अच्छा मुझे चलो, आज ही एक फ्रेंड दैट ने इज बताया। फाइन, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं पिछले सालों में हुए हैं, ठीक है, ट्रू सर। उन सारे एग्जाम्स को कंपाइल करके हमने एक अपना बुक बनाया है। उसमें यस सर। हमने अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं रखा है, और ये हमने 2-3 साल पहले बनाया था, ठीक है। जी सर। और हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली यूपीएससी के हर एक एग्जाम में यहीं से सवाल आ जा रहे हैं, हर यहीं से, मतलब हमारी बुक से सवाल नहीं आ रहा है, यहीं से, यस मतलब सर, कि उस कॉन्सेप्ट। बुक में हम जो कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं यस सर। उसी के बेस पे सारे सवाल आ जा रहे हैं, ठीक है। राइट सर। इनफैक्ट एक छोटा सा काम भी तुम कर सकते हो अगर जब तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है। श्योर सर। सो कैन यू, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है सर मुझे आपका। ठीक है, तो मुझे एक बार वेबसाइट पे जाना होगा। सो आई एम गोइंग टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और जब वेबसाइट पे मैं जाता हूँ ना, इस पे आई विल गो ऑन द पेज ऑफ यूपीएससी सीसैट, ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा, सीसैट फॉर यूपीएससी, ठीक है। और जब हम इसके अंदर जाएंगे ना, इसमें ना यहाँ एक एनालिसिस है नीचे, कहाँ, यस, ये एक पहला सवाल है कि यस सर। हाउ ह्यूमन पेरिटस इज क्लेमिंग दैट विल प्रिपेयर फॉर सीसैट विद ओनली 2000 क्वेश्चंस। इसमें ना यहाँ एक हमने एक वीडियो लगाया हुआ है, एक मतलब टेक्स्ट बेस्ड फाइल भी लगाई हुई है। एक बार ना गो थ्रू दिस, ठीक है सर। इस फाइल से गो थ्रू करो, और हमने कुछ एग्जांपल भी दिए कैसे सवाल रिपीट होता है, कैसे कॉन्सेप्चुअली उसको मतलब समझना है, चाहे सीसैट है चाहे कोई भी चीज है, ठीक है। और उसके बेस पे फिर हमने एक सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो गो थ्रू दिस फाइल, इससे आपको काफी अच्छे से आइडिया होगा कि क्या करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बट अगेन इट विल टेक टाइम, पहली अभी बात के तो। लिए व्हाट शुड बी द, अब जो तुम्हारे पास पुराने सालों के सवाल हैं जितने कर सकते हो यूपीएससी के, वो करो। देखिए अगर कुछ ना कुछ तो इफ यू वांट, मैं तो आपको ये कहूंगा कि जो हमारा वीडियो क्लास है ना, एक बार उसमें क्लासेस लगा दो बस सारी अच्छे से, ठीक है। बट अगर वो नहीं करना है तो अपनी तरफ से यूपीएससी के पिछले सालों के सवाल जुगाड़ करो और उनको एक एक करके उनको सोल्व कर डालो, ये बस ये करना है। ठीक है सर। और हाँ, सर क्लासेस हमारी कितने घंटे की होगी मैथ्स की? किसकी बात कर रहे सर हो? मैथ्स की सीसेट कितने घंटे की है? अभी अभी जो हमने कोर्स बनाया हुआ है, यस सर। सर इसके लिए क्वांट की। तो हाँ यस सर, अप्रोक्सीमेटली आपको क्वांट के लिए सर। उसमें देखो, क्लास तो होगी शायद वो मेरे विचार से 45 घंटे के आसपास होगी, ठीक है सर टोटल? हाँ, लेकिन उसे में तुम थोड़ी स्मार्टनेस कर सकते हो क्या। अब डायरेक्शन और रिलेशन की क्लास मत लगाना, खुद से कर लेना, करेक्ट। यस सर, राइट। थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्लास लगानी है सर। तो नंबर सिस्टम की लगाना, क्लास हाँ। लगानी है टाइम स्पीड डिस्टेंस की लगाना, सेट थ्योरी की लगाना जहां वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हाँ। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब खुद से कर लेना, ठीक है। तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा स्मार्टली यू कैन रिड्यूस द एफर्ट एंड गो थ्रू दोस वीडियोस। यस सर। एंड सर सेकेंडली सर, इन लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन सर, जो आपने मुझे बताया है कि हमें वहां से देख सकते हैं सर, तो सर उसमें फिर जो हम सीखेंगे तो वो बेसिक से, या फिर वो थोड़ा सा एक अजम्पशन लेके चलेंगे? बेसिक नहीं है बिल्कुल, हमें ना जो एक्चुअली हमें जो राइट लेवल रिक्वायर्ड है ना एग्जाम का, हम उसी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा बोलता है तो a+b² नहीं पता, तो हम उसे ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं कि भाई आओ बेटा हम सिखा देंगे। हम उसको बोलते हैं भाई ये अलाउड नहीं है, ये जो बेसिक्स है ना कि गुणा कैसे करना है, जमा कैसे करना है, ये क्यों है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये तो मतलब आप लोगों को पता ही होना होगा। अगर हम वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कोर्स बनेगा 200 घंटे का। अगर 45 घंटे में हम कर रहे हैं तो उसमें एक अजम्पशन है कि जो जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ना, कि भाई गुणा करना, भाग करना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद एक लेवल शुरू होता है, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन दीज क्लासेस। हम ऐसा नहीं करते हैं कि
8वीं क्लास की तरह हम शुरू करेंगे, नहीं, वी डोंट डू दैट। बट लेकिन उनको भी करने का मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, पर तुम खुद से कर लेना। मैं तुम्हें एनसीईआरटी की बुक से कुछ चैप्टर पे निशान लगवा दूंगा, उनको गो थ्रू कर लेना। राइट सर। एंड सर ये हम सर ऑल्दो सर मेरा थोड़ा जीएस का रिलेटिवली बेटर है विद अंडर योर लाइक ब्लेसिंग सर। हाउएवर सर अगर मैं थोड़ा सीसैट को ज्यादा टाइम दूं तो मतलब क्वांट को, तो सर ये सही रहेगा क्या? मतलब अब तो देना ही होगा दोस्त। अब टाइम ऐसा आ गया है। अब देखो एक चीज और भी होती है, रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है? यस सर। तो लोगों को ये बात ही, मतलब लोगों को ये बात पता होने के लिए भी स्कोर कार्ड देखने की नीड होती है कि मैं सीसेट में फेल हो गया हूं। और हमारे पास एक नहीं, हमारे पास अच्छा जैसे पहले इनहेरेंट अजम्पशन थी कि इंजीनियरिंग वाले तो सीसेट का कोचिंग लेने का जरूरत ही नहीं है, करेक्ट? यस सर। कि ना, ये यस सर। इनहेरेंट अजम्पशन थी, मतलब ये sir. कि भाई और ये सही भी था। जिसने 2014, 2015, 2016 में लिखा है उसे मतलब जरूरत ही नहीं था कुछ भी करने का इंजीनियरिंग वाले लोगों को। लेकिन अब वो टाइम बदल गया। अब जिस तरह का पेपर आ रहा है, इंजीनियरिंग वालों को भी बैठ के सीसेट का पढ़ाई करना होगा। और अभी सर अच्छी बात है ये, मतलब मेरी आज ही किसी से बात हुई है। यस सर। वो आदमी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्टेड है, सिर्फ इंजीनियर नहीं है, अच्छा इंजीनियर है। यस सर। और अच्छे कॉलेज से है, आईटीबीएचयू से। नाम सुना है आईटीबीएचयू का? यस सर। वहां का इंजीनियर है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्टेड है, और वो सीसेट में इस साल फेल हो गया है, ठीक है? सर तो मैं एनआईटी दिल्ली से हूँ। अरे देखो तुम भी अच्छी जगह से हो यार। तो कहने मतलब वो नहीं कि, तो क्योंकि अब इस पे टाइम लगाना होगा गाइज। अब इसको तुम, यूजुअली क्या होता था कि कुछ ऐसा तरीका हम ढूंढ लें। अच्छा, यहां भी हम लोग मार खाते हैं क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है तो हमें जस्ट क्वालिफाई करना है, हमें ज्यादा उसमें 30 मार्क नहीं बनना है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा हमें बता दे कि कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स, कुछ हमें कोई बता दे जिससे कि हमारा निकल जाए। लेकिन जो यूपीएससी पेपर बना रहा है वो बैंकिंग एसएससी टाइप पेपर बना ही नहीं रहा है। वो वहां ये सब चलता है, ट्रिक शॉर्टकट्स वगैरह, ठीक है? तो इसलिए यूपीएससी बना रहा है पेपर को कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल है जो मैं लोगों को देता हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोगों को बार बार दिया होगा तो कुछ लोगों को शायद उसको रिपीट भी लगेगा, पर शायद तुम नए, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है? कि अब सवाल क्या बनता है, अब लोग क्या करते हैं, मान लो मैं ए से गया बी, ठीक है? और मैं मान लो बी से गया मैं सी, ठीक है? ए बी इक्वल टू बी सी। ए से बी मेरी वेलोसिटी थी एक्स, बी से सी मेरी वेलोसिटी थी वाई। ए बी इक्वल टू बी सी। अब एग्जाम में सवाल आ गया कि तुम एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है? अब हर एक किताब में लिख दिया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy ओवर x प्लस वाई, और तुमने इसको निकाल दिया, ठीक है? लेकिन अब अगर एग्जामिनर ने यह कर दिया कि भाई ए बी बी सी के बराबर नहीं है, तुम्हारा फॉर्मूला फेल। या एग्जामिनर ने कर दिया कि ए से बी गया, बी से सी गया, या सी से डी गया, फिर तुम्हारा फॉर्मूला फेल। एब्सोल्युटली। ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? सर कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे इस टाइम पे। यस, और यही यूपीएससी सीसेट में बार बार पिछले 3-4 सालों से वो लोग करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलता हूं, अगर कोई पिछले सालों के सवाल को रट भी लेता ना गधे की तरह, वो उसका भी सीसेट पास हो जाता। सर ये मैं हाँ सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। हाँ, सर मैं मॉड्यूल ले सकता हूँ क्या, सिर्फ मैथ्स का अवेलेबल है सर ये? उसके लिए एक बार जस्ट गेट इन टच विद अवर टीम, टुमारो बता देंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? सर मैंने शाम को फोन करा था, आज शाम को, बट सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे वर लिटिल हॉस्टाइल टू मी। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने आपको? सर उन्होंने कहा नहीं, यू नीड टू सेंड द मेल, और हम ऐसे नहीं देखो पता क्या है कि जो फुल कोर्स हैं वो मतलब वेबसाइट पे पड़े होते हैं। अब जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स होता है ना, उनमें फिर देन थोड़ा आपको बताना होगा उनको भाई क्या चाहिए। वो आप ईमेल में लिख दो कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनको आप भेज दो एक। ओके सर, इज इट पॉसिबल? नो, मतलब पॉसिबल तो होगा ना सर ये? अब ना कुछ हम लोगों ने शुरू किया है कि एक ही महीना का मैं तो कस्टमाइज ऑप्शंस देने लोगों को, पर आप लिख दो, दे विल गेट बैक टू यू, आपको बता देंगे जैसे भी उसमें हो पाएगा। श्योर सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड सर। चलो ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे सर। ओके सो गाइज, अब वाइंड अप करते हैं। बिफोर दैट लेट्स स्पीक टू भार्गव बोरा। हाँ जी भार्गव जी बोलो। हाँ
Yes, sir. Sir, am I audible? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मुझे एक्चुअली आपने मुझे पहले बताया ही हुआ था पहले सेशन में कि मतलब जो करंट अफेयर्स है वो हमें 1 साल का लगाना है। 1.5 साल का। 1.5 साल का लगाना है, लेकिन हाँ। अब जैसे कि टाइम कम है तो 1.5 साल तो मुश्किल है हम पूरा कवर करने का, मतलब तो एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? देखो भार्गव जी, मतलब इन बातों के ना कोई जवाब होता नहीं है हमारे पास, आप समझ रहे हो। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि हम सब चीजें सब नहीं कर सकते, पर सभी के लिए टाइम कम है ईपीएफओ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ही टाइम कम है, जितना अपना हो सकता है मैक्सिमम करो। ऑफ कोर्स सिटिंग एट दिस चेयर आई कैन नॉट टेल यू कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, है ना। यस सर। अगर सिलेबस का पार्ट है तो करना ही होगा, आप ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है करो। ठीक है, ओके। दिस लास्ट पर्सन एक्चुअली विद हुम आई हैव टू स्पीक, शिवगंगा। हाँ जी प्लीज बोलियो, शिवगंगा बोलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, प्लीज बोलिए। हाँ सर, I'm interested in Deputy Director of Employment, sir. Regarding that, I'm asking here. So, sorry, this is not relevant to today's discussion. No, that's fine, that's fine. Please go ahead. हाँ बोलिए। हाँ only I have already spoken to you, sir. You told that now EPFO batch is going on, you can register like that, you have told. But I was in middle of something, my personal work. So now I have decided to enroll. How I have to go about it? And in the EMI option today I have checked, but Deputy Director exam is not there in course name. शिवगंगा प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जो डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम है, दिस हैज बीन नेवर कंडक्टेड अर्लियर, ठीक है। सेकंड थिंग, यूपीएससी हैज नॉट रिलीज्ड एनी सिलेबस आल्सो फॉर दिस थिंग, ठीक है। सो नाइदर वी हैव एनी प्रीवियस पेपर नोर वी हैव सिलेबस फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। बट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस recruitment exams and especially DD exams, so we have created that syllabus, and based on that we advise you to go ahead with this EPFO course, because it covers a lot of those topics which are expected in DD employment. Again, these are pure guesses based on our experience, ठीक है, because there is no clarity, exam पहले वो कभी हुआ ही नहीं है. So anyway, but you can start with that course anyway. Some classes would have gone, so you will go through videos of those classes. उसमें ज़्यादा problem होता है, you can come back to us, otherwise it's fine. Yeah. Now shall I take आप शुरू कीजिए बिल्कुल. Yes. So do you have any idea about exam date? No, absolutely no. Okay. As of now, there is no clarity from UPSC. Yeah. Today I have message to your team. So they may reply back tomorrow. Yeah, somebody will get back. These are the things I have mentioned in the message. Sure. Okay. So tomorrow I will pay like EMI basis, and I will take the course. Sure. Video as well as I want a hard copy. Sure. Sir, in case in future UPSC releases syllabus, means accordingly you will give the material. Yeah. In fact, we have, I think, I'm not sure, let me check. हमारी टीम ने वेबसाइट पे तो आपको explicitly लिखा होगा. So DD employment, right? Yes, you can see my screen. So if I'll go to DD employment page, let me check what we have promised actually. Yes, look at this question. Second last. What if UPSC makes some changes in the expected syllabus of DD employment? If there is any change in the syllabus, it is our responsibility to support you with additional content. Yes. Yeah. Hello. Yes. हाँ. Okay. So guys, I think she got disconnected. हाँ, विनायक जल्दी बोलो, फिर बंद करेंगे. And sir, ये पहले अपना कैमरा स्विच ऑन करो. I don't get to see you. हाँ जी विनायक बोलो. हेलो. हाँ सर, आप दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, बोलो. सर, ये जो एग्जाम हुआ था अभी, सीसेट का जो पेपर हुआ था, तो सर उसमें डिजिट एनालिसिस के काफी मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा मैं मतलब गो थ्रू कर रहा था.
किसके तो जो किसके पूछे conventional- गए हैं, किस टॉपिक के? सर जो पहला टॉपिक है ना आपके बुकलेट में, डिजिट एनालिसिस, नंबर सिस्टम, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, हम्म। तो सर उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मतलब उसको कैसे अप्रोच करेंगे? काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। ऑफ कोर्स देखिए, कई बार उसका काफी मुश्किल सवाल भी बन जाता है, ठीक है, पर एंड सर 20-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब अब इस बार के देखिए, अब CSAT। ये तो यूपीएससी करता ही है। देखिए अब की बार परमुटेशन के कम से कम 7-8 सवाल हैं आई थिंक, हाँ सर, जबकि परमुटेशन का हार्डली कभी 1-2 सवाल आता था यूपीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये तो मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का शायद एक सवाल है मुझे लग रहा है, ठीक है, एवरेज का एक भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक है शायद, करेक्ट। तो ये सब तो जी देखिए वेटेज तो कम ज्यादा वेरी करता ही रहता है, लेकिन अगेन नंबर सिस्टम के लिए हमने जो क्लास में किया ना बस वो काफी है। उसको ना काफी इत्मीनान से छोटी छोटी 6 क्लासेस में डिवाइड करके हम लोगों ने किया उसको काफी, ठीक है। नंबर सिस्टम इज द ओनली टॉपिक जिसपे मैं सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा टाइम में लगाता हूँ, ठीक है। तो आप ना उस क्लास को अच्छे से कर लीजिए, उसके अलावा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा कई बार क्या होता है, कुछ देखो नंबर सिस्टम में 2 तरह के सवाल होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो कि अलग सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर विल बी इन फॉर्म ऑफ 6k + -1, ठीक है। तो जिन सवालों के लिए विनायक तुम्हें ये याद करने की नीड पड़े कुछ एक फैक्चुअल बात, ठीक है, वो वैसे तुम छोड़ सकते हो यूपीएससी के लिए। सीडीएस में कई बार वैसा वैसा सवाल आ जाता है, इसलिए कर रहा हूं। लेकिन जो क्लास में किए ना वो आई थिंक वो मत अपना सफिशिएंट है, उसके बेस से अपने सवाल लगाओ, और उसमें कुछ दिक्कत हो रहा तो हमें बताओ फिर। सर और सर जैसे कोई डाउट आ रहा है जैसे वाइल प्रैक्टिसिंग और ये क्वेश्चन बैंक लगाते समय, तो सर उसको सर फिर ईमेल के थ्रू कैसे रिजॉल्व करेंगे आप हमें ईमेल से भेज दिया करो, हम कुछ क्लास लगा देंगे वन टाइम, नहीं तो ईमेल से जवाब दे देंगे। भेजना शुरू तो करो, तुम लोग पढ़ोगे, हम तो यही है। देखो मैं तुम्हें नंबर सिस्टम के सवाल दिखाता हूं कि कैसे विनायक, अगर ये सवाल हमने किया होता तो ये ठीक हो जाना चाहिए था, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। हाँ, अगर ये किया होता सीसेट 19 का तो ये भी ठीक हो जाना चाहिए था, नंबर सिस्टम का दूसरा, ठीक है। ये तीसरा, अगर ये किया होता तो ये ठीक हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो विनायक? जी जी। ये तो क्या है, ये तो वैसे ठीक हो जाना चाहिए था, ये भी नंबर सिस्टम है, राइट? सर मेरा कहने का मतलब ये था कि जो पहला चैप्टर है उससे तो 25 सवाल आ गए। अब ये विनायक दोस्त, ये यूपीएससी वाले ये तो हरकतें करते रहेंगे ना यार, अब क्या उन्हें, और बाकी की। हाँ तो अब एक क्वेश्चन, अब ये तो उनका नेचर है। यूपीएससी के लिए एक लाइन है, ऐसे कोई मेरा एक दोस्त बोलता था स्कूल कॉलेज में, और थोड़ा हीरो टाइप आदमी था वो बोलता था, आई वुड डाई देन बीइंग प्रेडिक्टेबल। समझ रहे हो? आई वुड डाई देन बीइंग प्रेडिक्टेबल। तो यूपीएससी भी ऐसा ही है, हीरो है भाई वो। सर इसमें एक क्वेश्चन आया था 10⁻10th डे पे कौन सा डे होगा? हाँ विनायक, तो सर उसको, हाँ बोलो क्या? तो उसको सर ऐसे अप्रोच कर सकते हैं 100⁵ विनायक क्या आसान सवाल था दोस्त, वो क्या 10⁻, अभी तुम्हें दिखाई देता हूँ वो, है ना, लेकिन आसान सवाल था विनायक वो। क्या वो दिन कौन सा होगा, संडे मंडे वाला सवाल कह रहे हो? हाँ सर वही वाला वही। हाँ अच्छा देखो ये वाला सवाल था विनायक, ये मैंने क्लास में किया और मैंने बताया था कि एक स्पेशल वाला सवाल है, बिल्कुल सेम पहले सीडीएस में आया हुआ था ये 2015 में, कि कैसे इसको पहले 3 से डिवाइड कर लो। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से किया था। अच्छा तुम्हें वो वाला सवाल याद है जो 4 लेटर 4 एनवेलप वाला, या नहीं? सर मैंने दिया नहीं था, पेपर नहीं दिया था मैंने। अच्छा तो पेपर नहीं दिया था, अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ये तो वो वाला भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, एक सेकंड रुको। जो तुम बता, ये वाला सवाल करेक्ट? हाँ ये तो इसको अप्रोच, अरे यार हमें अगला दिन निकालना है, मतलब 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 10⁻10 को 7 से डिवाइड करेंगे, हाँ ठीक है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3⁻10 को 7 से करेंगे, ठीक है। जी। अब 7 का वो मल्टीपल ढूंढो जो 3 की किसी पावर के आसपास है, तो कौन सा है वो?
3⁻³ into 3 लिख लो इसको, क्योंकि 7 का मल्टीपल 28 है। यस और नो? सर मैं इसको ऐसे कर रहा था। एक सेकंड, पूरा सुन तो ले, यहां तक ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। इसको फिर बिना क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इसको 27 into 3 को 7 से कर लेंगे। हाँ हाँ। 27 को 7 से करेंगे, रिमाइंडर -1, मैंने तो बताया था -1 का कॉन्सेप्ट। हाँ प्लस कर देते हैं उसमें नेट। इंटू 3, -3 रिमाइंडर हो गया। अगर 7 से तो डिवाइड 4 किया -3 रिमाइंडर तो क्या हो गया, +4। संडे में हाँ 4 हाँ। जोड़ जो थर्सडे। हाँ अब हाँ बताओ सर क्या ऐसे कर रहे थे? मैं कर रहा था सर 100⁻5 100⁻5 लिखा हुआ है। मतलब 10⁻10 को तुम 100⁻5 कर दे रहे हो। चलो मान लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सर 2⁻5 एंड 5⁻, वो सर हाँ 2⁻5 एंड 5⁻5। अच्छा, जब तुम ये सब कर रहे हो तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्यों, मतलब ये सब मतलब क्या करना चाह रहे हो? सर 2⁻5 एंड 50⁻5। मेरा सवाल सुनो, क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि सर वो 7 का मल्टीपल आ जाए जो कैंसिल हो जाए वहाँ। कौन सा मल्टीपल ऐसा, वो तो बताओ ना पहले, कौन सा है? 49 तो 50 में 49 + 1 लिख सकते हैं 50 को। यार उसकी बजाय मतलब ठीक है, ऐसा 2⁻5 और 50⁻5, फिर इसको 7 से हाँ करोगे, इसको 7 से करोगे, हाँ ऐसे भी कर लो, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, 7 से उधर 1 करोगे, बन 7 गया, इधर 30, इसका 1 बन गया, इधर इधर 2⁻5 और 7 बन गया। हाँ ठीक 32। है, 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर आ गया। एक ही हाँ सर बात है। ऐसे कर रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे भी। हाँ ठीक है। ओके गाइस, Okay, थैंक यू सो मच। बंद करते हैं एंड थैंक यू सो मच। सो अगेन, जाने से पहले 2 चीजें कि नेक्स्ट थर्सडे वी विल नॉट मीट, एक थर्सडे छोड़ के उससे अगले थर्सडे को विल कैच अप अगेन। और दूसरी बात, डू वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।